स्टूडेंट को अपने शुरू कर रहे हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स कक्षा 12वीं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की। पहला लेसन है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसमें पहला पॉइंट है स्टैटिक्स, विद्युत की किसे कहते हैं। पहली डेफिनेशन है विद्युत की क्या है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है विद्युत की कहलाती है। इसकी दो उपशाखाएं हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और डायनेमिक स्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा है जिसमें स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है गतिज विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह उपशाखा जिसमें गतिज अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गतिज अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो तीन डेफिनेशन यहाँ पर हो गई। फर्स्ट है विद्युत की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं। इसकी दो शाखाएं हैं, स्थिर विद्युत की और गतिज विद्युत की। गतिज विद्युत की में गतिशील अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना है और स्थिर विद्युत की में स्थिर अवस्था में आवेशों का अध्ययन करना है। तीनों की डेफिनेशन दी। एक कॉमन चीज आ रही है अपने पास, आवेश। आवेश क्या है? आवेश यानी चार्ज। आवेश क्या है? आवेश की दो डेफिनेशन है। आवेश क्या है? ठोस द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना इम्पॉसिबल है, असंभव है या असंभव होता है। ठोस द्रव और गैस का वह मूल गुण जिसको पदार्थ से अलग करना असंभव होता है, आवेश कहलाता है। या वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र, वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। वह भौतिक कारक जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, आवेश कहलाता है। जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है धनावेश और सेकंड है ऋण आवेश। फर्स्ट है धनावेश और सेकंड है ऋण आवेश। अब देखो धनावेश क्या है। धनावेश जब किसी पदार्थ में से या वस्तु में से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है, उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो है 11, 2 8 1। अष्टक का नियम कहता है कि जब भी दो तत्वों का संयोग होगा तो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8। तो यहाँ पर जो 11 सोडियम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, धनी। और इस पे इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, केवल 10 रह जाएंगे। यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na पॉजिटिव। इसी प्रकार है सेकंड ऋण आवेश। जब कोई तत्व या पदार्थ या वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं तो उस पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अष्टक का नियम कहता है कि जब भी कोई तत्व संयोग करेगा उसमें जुड़ेंगे तो बाह्य कक्षक में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 8। एग्जाम्पल है अपने क्लोरीन का। क्लोरीन है परमाणु क्रमांक 17, यानी इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 है, 2 8 7। अष्टक का नियम पूरा करने के लिए इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन 1। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये बन जाएगा ऋण, Cl नेगेटिव। इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इसमें पढ़ेंगे आवेशों के गुण। आवेशों की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। आवेशों के गुण। तो फर्स्ट इसके अंदर आपने पढ़ा कि आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। पहला गुण है कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है, यानी धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसी प्रकार ऋणावेश ऋणावेश को भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जो धनावेश है वो ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
यानी समान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान प्रकृति के आवेशों के मध्य सदैव आकर्षण बल लगता है। ये पहला गुण है वो इसका। सेकंड, जो आवेश है, आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। आवेश संरक्षण नियम का अनुपालन करता है। आवेश संरक्षण नियम 11वीं क्लास में हमने पढ़ा था, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में अपने चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम। 3 नंबर पॉइंट, आवेश का एक न्यूनतम व निश्चित मान होता है। आवेश का एक न्यूनतम व निश्चित मान होता है। आवेश का न्यूनतम व निश्चित मान क्वांटम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वांटम। और एक क्वांटम जो आवेश की वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होगी, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगी। 3 प्रॉपर्टी होगी। 4 नंबर, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो सदैव बंडल या पैकेट के रूप में होगा। बंडल या पैकेट के रूप में, जिसे अपने कहते हैं क्वांटा। यानी किसी भी वस्तु पर सदैव आवेश क्वांटीकृत रहता है, बंडल के रूप में रहता है या पैकेट के रूप में रहता है। इसका फॉर्मूला बनेगा Q ± Ne। किसी वस्तु पर कितना आवेश है, फॉर्मूला है Q Ne। प्लस माइनस का मतलब है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश का परिमाण होगा बराबर होगा। प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव। n यहाँ पर नंबर है, संख्या कितनी है। जैसे मान लो किसी वस्तु पर आवेश है इलेक्ट्रॉन के आवेश का 50 होगा तो n का मान कितना हो जाएगा 50। n यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 डैश डैश। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 4 हो गए। इसके बाद में है नंबर 5 नंबर है, आवेश का SI पद्धति में जो मात्रक होगा वो होता है कूलम। आवेश का SI पद्धति में मात्रक क्या होगा, कूलम। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। 6 नंबर, CGS पद्धति में आवेश का जो मात्रक है वो है स्टेट कूलम। M केस में है कूलम, CGS में क्या है, स्टेट कूलम। अब क्वेश्चन है कि एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं। तो एक कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, उसी प्रकार है कि एक कूलम में स्टेट कूलम कितने होते हैं, 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम। 7 नंबर पॉइंट, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एक कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं। एक कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁻9 फ्रैंकलिन, यानी स्टेट कूलम के बराबर है फ्रैंकलिन। 8 नंबर, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। ये वैल्यू अपने को याद रखने, डायरेक्ट आ सकता है, पूछा जा सकता है इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू। कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है, फ्रैंकलिन। आवेश का CGS प्रति मात्रक क्या है, स्टेट कूलम। आवेश का MKS प्रति मात्रक क्या है, कूलम। इसी प्रकार 9 नंबर, आवेश का व्यवहारिक मात्रक। व्यवहार में जो अपने यूज करेंगे वो आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत धारा की डेफिनेशन होती है कि किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। अगर यहां से कोई फॉर्मूला बनाए तो विद्युत धारा सूत्र रहता है I = Q/T। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट करेंगे, आवेश को Q से और समय को T से। तो I = Q/T या Q = IT। Q = क्या है, IT। अब यहां से अपने व्यवहारिक मात्रक निकालेंगे आवेश का, तो Q = यहां पर विद्युत धारा है और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इसी प्रकार समय का जो मात्रक है वो है घंटा। तो व्यवहारिक मात्रक
इनटू जो घंटा है उसमें कितने कूलाम आवेश होंगे, 1 एम्पियर। एम्पियर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एम्पियर इक्वल टू क्या है, क्यू क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा 1 कूलाम बटा में सेकंड, समय का मतलब सेकंड होगा। यहाँ पर 1 घंटा है और 1 घंटे के अंदर आवेश होगा, सॉरी टाइम होगा, सेकंड होगा। 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड, सेकंड से सेकंड अपन कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3600 कूलाम। ये वैल्यू अपने को याद रखनी है। 1 एम्पियर को घंटे के अंदर कूलाम कितने होंगे, 3600। ये कुछ वैल्यू है। इसके बाद में 10 नंबर पॉइंट, आवेश की विमा निकालेंगे। आवेश की विमा क्या है, 10 नंबर पॉइंट बनेगा अपना विमा। तो लास्ट में फॉर्मूला लिखा है आवेश के लिए, ये वाला फॉर्मूला, Q बराबर है IT, Q इज इक्वल टू IT। तो विमा निकालेंगे तो देखिए अपन यहाँ पर मास कितना है 0, लेंथ कितनी है 0, समय टाइम कितनी बार आ रहा है 1 बार, और I यानी एम्पियर कितनी बार है 1 बार। तो आवेश की विमा क्या बनेगी M0 L0 T1 A1। लास्ट में 11 नंबर पॉइंट है कि आवेश अदिश है या सदिश है। तो आवेश जो भौतिक राशि है वो है अदिश। अदिश राशि कौन सी होती है, वह भौतिक राशि जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर आवेश क्या है, एक अदिश राशि है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने केवल क्या चाहिए, मात्रक चाहिए और उसका परिमाण चाहिए, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अपने यहाँ पे कूलॉम का नियम। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है, कूलॉम का नियम। कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया और इसके आधार पर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान निकाला। आवेशों के बीच में जो बल लगेगा उसे अपने बोलेंगे विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। विद्युत बल की वैल्यू निकाली यहां से। इसके लिए दो बिंदु आवेश लिए हुए हैं। मान लेते हैं ये बिंदु है और यहाँ पर जो चार्ज है आवेश है वो कितना है Q1। दूसरा जो आवेश है वो है B बिंदु पर और इसकी वैल्यू कितनी है Q2। इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो दूरी कितनी है R है। कूलॉम नामक वैज्ञानिक ने दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए दो बिंदु आवेश लिए Q1 Q2 और दोनों बीच की दूरी कितने लिए स्मॉल r। अगर ये दोनों आवेश पॉजिटिव है तो दोनों बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर मान लो दोनों ही आवेश कैसे हैं, नेगेटिव है, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण। दोनों आवेशों में से एक आवेश पॉजिटिव और दूसरा आवेश नेगेटिव है तो बल कौन सा लगेगा, आकर्षण। तो कूलॉम ने बताया कि आवेशों में जो लगने वाला बल है वो 3 भौतिक राशियों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, आवेशों के परिमाण पर। जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो परिमाण है F वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। सेकंड, लगने वाले बल का जो परिमाण है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। और तीसरा पॉइंट अपना इसमें है C, जो लगने वाला बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वो दोनों आवेशों को बांधने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होता है। या तो बल की डायरेक्शन होगी A से B की ओर या होगी B से A की ओर। अब यहां से अपने क्या करना है, दोनों समीकरणों को मिलाना है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो ये आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटा में r²। जब भी अपने समानुपाती निशान हटाते हैं कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट से पहले अपने इसको समीकरण नंबर 3 नंबर देंगे और यहां से कूलॉम नियम को परिभाषित करेंगे कि कूलॉम का नियम क्या है। यहां से देखकर नियम क्या बन रहा है कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलॉम का नियम है। और समीकरण 3 कूलॉम के नियम का गणितीय रूप है। अब समीकरण 3 वापस रख लेंगे और समीकरण 3 में अपने क्या करेंगे, समानुपाती का निशान हटाएंगे। तो जब भी समानुपाती का निशान हटाते हैं कांस्टेंट आता है तो यहां पर आएगा F
स्थिर विद्युत की नियतांक कहलाता है। जो क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की कांस्टेंट, जो स्थिर विद्युत की नियतांक कहलाता है। के का मान भिन्न भिन्न पद्धतियों में भिन्न भिन्न होता है और अपन यहां पर लेंगे एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में के का मान निकालना है अपने को कि के का मान क्या है। तो एसआई पद्धति में के का जो मान होगा के इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के बराबर क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस पूरे की जो वैल्यू है वो है 9 गुणा में 10 की पावर 9। इसे अपन बोलेंगे एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नोट। ये इसकी फिक्स वैल्यू है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। के का मान क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और इस पूरे की वैल्यू क्या है? 9 गुणा में 10 की पावर 9। अगर यहां से हमने इस के का मात्रक निकाले तो देखिए अपने के इक्वल टू क्या है? के इक्वल टू आ रहा है f r स्क्वायर बटा में q1 q2। तो के का मात्रक निकालेंगे। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। r स्क्वायर यानी दूरी है, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर कर देंगे। आवेश का मात्रक क्या है?